एक तरफ अपने ही देश के पिछले 4, 5, 6 सालों के अंदर 12 लाख व्यापारी उद्योगपति अपना देश छोड़ के चले गए, भारत छोड़ के बाहर चले गए, अपनी व्यवस्था से परेशान होके, अपनी एजेंसी से परेशान होके, अपने व्यापारियों को, उद्योगपतियों को हमने इतना दुखी कर रखा है, इतने तंग आ चुके हैं अपने देश के अंदर व्यापारी और उद्योगपति के, अपने देश में धंधा करना मुश्किल हो गया। लोग छोड़ के भारत छोड़ के जा रहे हैं। 12 लाख लोग पिछले 5 साल के अंदर भारत छोड़ के चले गए। अपने लोगों को, भारत के लोगों को तो हम बाहर भगा रहे हैं और चाइना से सारा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे देश कैसे तरक्की करे? भारत को आगे तो भारत के लोग ही ले जाएंगे। कोई बाहर से, अमेरिका से या चाइना से आके तो अपने देश को तरक्की नहीं कराएगा। अपने देश के लोग अपने देश की तरक्की करेंगे। अपने देश के लोगों को बाहर भेजने के लिए मजबूर करने की बजाय ये समय है जब पूरी दुनिया में जितने भारत के लोग हैं अपने देश के अंदर ऐसी व्यवस्था करें कि सारी दुनिया के भारत के लोग इंडिया आके और इंडिया की तरक्की करने लगे। दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे 2 चीजों पे गौर करने की जरूरत है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जान की बाजी लगा के एक तरफ देश को आजाद कराया, अंग्रेजों को, विदेशियों को खदेड़ के बाहर भेज दिया, और दूसरी तरफ जनतंत्र की स्थापना की हमारी सरकार। हम भारत के लोग, हमने संविधान बनाया है। ये देश हमारा, ये देश भारत के लोगों का है। जनतंत्र की स्थापना की 26 जनवरी 1950 को। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर हम देख रहे हैं इसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी आंच आने लगी है। जनता सुप्रीम है। 130 करोड़ भारत के लोग सुप्रीम है, इनके ऊपर कोई नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकारें सुप्रीम है। जनता वोट डालती है, वोट डाल के अपनी सरकार चुनती है। वो सरकारें सुप्रीम है। जो जनता कहेगी वही वो सरकार करेगी। जनता के ऊपर कोई नहीं है, जनता की चुनी हुई सरकारों के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं एक राज्य ऐसा है जहां पे वहां के गवर्नर ने, जनता की चुनी हुई सरकार ने इतने कानून पास करे, गवर्नर कानून पे दस्तखत करने को तैयार नहीं है। जो कानून जनता ने पास करे, जो कानून जनता की चुनी हुई सरकार ने पास करे, क्या एक आदमी उन कानूनों को रोक सकता है? जनता के हित के कानून, जनता के लिए बने कानून, क्या एक आदमी को यह अधिकार होना चाहिए कि वो जनता की अभिलाषाओं को, जनता की कामनाओं को, जनता के कामों को रोक दे? ये तो जनतंत्र नहीं है। इसलिए तो हमारे लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। एक और राज्य, वहां के मुख्यमंत्री ने गवर्नर को लिखा, हम फलानी तारीख को अपनी विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। जनता की सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को पूरा अधिकार है, वो जब मर्जी विधानसभा का सत्र बुलाएं। गवर्नर ने वापस लिखा, क्यों बुलाना चाहते हो, क्या काम है, क्या करोगे विधानसभा का सत्र बुला के? अरे वाह, विधानसभा का सत्र बुलाने में क्या गवर्नर पूछ सकता है सरकार से? क्या गवर्नर पूछ सकते हैं सरकार से क्यों बुलाना चाहते हो? मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, जी इसलिए बुलाना चाहते हैं। गवर्नर कहता है, मेरे को ये कारण मंजूर नहीं है, सत्र नहीं बुलाया जाएगा। ये जनतंत्र नहीं है, ये तो जनतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरह से एक व्यक्ति विशेष के अंदर जनतंत्र को गुलाम बना दिया गया है। कई राज्य ऐसे हैं, मैं पढ़ता हूं अखबारों के अंदर, जहां पे चुनी हुई सरकारों ने अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर बनाए और वहां के राज्यपालों ने वाइस चांसलर को बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया, कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये क्या बात है? इसके लिए तो हमने अपने देश की आजादी नहीं ली थी, इसके लिए तो अपने सेनानियों ने कुर्बानी नहीं करी थी। और कई राज्य ऐसे हैं जहां पे दिन ब दिन, डे टू डे बेसिस पे चुनी हुई सरकारों को तंग किया जाता है। तो आज 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे पूरे देश को ये सोचने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जनतंत्र के ऊपर भी एक डार्क काला साया पड़ता जा रहा है। उसको कैसे निपटा जाए, पूरे देश को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। दिल्ली के लोगों,
दिल्ली वालों, पिछले 7-8 साल के अंदर दिल्ली में आप लोगों ने जितने काम करे, इतने विकास के काम करे, इतने काम करे, आज केंद्र सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। महंगाई तो है, पूरे देश में है, चीजें महंगी होती जा रही हैं, पूरे देश में महंगी होती जा रही हैं, लेकिन पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में महंगाई की दर है 3%, गुजरात में महंगाई की दर है 7%, हरियाणा में महंगाई की दर है 7.8%, 2.5 गुना दिल्ली से ज्यादा महंगाई है हरियाणा में। मध्य प्रदेश में 7.5%, मध्य प्रदेश में भी दिल्ली से 2.5 गुना ज्यादा महंगाई है। अगर कोई चीज दिल्ली में 100 रुपए की बिकती है तो हरियाणा में और मध्य प्रदेश में 250 रुपए की बिकती है। उत्तर प्रदेश में 6.8%। पूरे देश में आज पूरे देश में सबसे सस्ती चीजें दिल्ली में, सबसे कम महंगाई दिल्ली में। क्यों? आज दिल्ली में बिजली मुफ्त है, आज दिल्ली में पानी मुफ्त है, आज दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल हैं और सरकारी स्कूलों में सारी शिक्षा मुफ्त है। आज दिल्ली में सारी सरकार स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त है। आपको कितनी भी बड़ी बीमारी हो जाए, सरकारी अस्पताल में चले जाओ, सारा इलाज, सारे टेस्ट, सारी दवाइयां, सारे ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त है। महिलाओं के लिए बसों का सफर मुफ्त है, तीर्थ यात्रा मुफ्त है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के लाते हैं, तीर्थ यात्रा मुफ्त है, राशन मुफ्त है। तो खाने की, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बसों का सफर और तीर्थ यात्रा, ये सारी चीजें दिल्ली में मुफ्त हैं, जिसकी वजह से आज सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर है। दोस्तों, मेरी केंद्र सरकार से एक अपील है और इसको ये माना जाए कि शायद पूरे देश के लोगों की अपील है। पिछले 1 साल के अंदर कई सारी खाने पीने की चीजें, जैसे दही, दूध और भी बहुत सारी खाने पीने की चीजें, गेहूं, इन चीजों के ऊपर जीएसटी लगा दिया गया। इनके ऊपर जीएसटी लगाने से ये सारी खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई। एक आम आदमी के लिए आज अपना घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता जा रहा है। पहले इन चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं होता था, अब जीएसटी लगने की वजह से ये सारी चीजें महंगी हो गई हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इन सब चीजों से जीएसटी हटा के और देश के लोगों को बहुत बड़ी राहत देगी, महंगाई से राहत देगी। जीएसटी के सिलसिले में मेरी कई व्यापारियों से भी बात होती है। आज जीएसटी जिस तरह से लागू किया जा रहा है, इसमें ढेरों कमियां हैं। हमारे देश का व्यापारी टैक्स देना चाहता है, 99% से ज्यादा व्यापारी टैक्स देना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, ईमानदारी से टैक्स देना चाहते हैं। लेकिन इतनी कठिन, इतनी जटिल व्यवस्था हम लोगों ने बना दी कि कई बार न चाहते हुए भी व्यापारी को थोड़ा सा उल्टा सीधा करना पड़ता है। हमें ईमानदार व्यापारियों की मदद करनी चाहिए। पूरे जीएसटी के सिस्टम को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, सिंपल बनाने की जरूरत है, ताकि व्यापारी आसानी से जीएसटी दे सकें और जीएसटी प्रणाली को लागू कर सकें। अभी 3-4 दिन पहले मैं तेलंगाना गया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बुलाया था, वहां पे 4 मुख्यमंत्री आए थे। तेलंगाना सरकार ने एक बहुत शानदार कार्यक्रम शुरू किया है। तेलंगाना में 4 करोड़ की जनसंख्या है। उन्होंने 4 करोड़ लोगों की आंखों का टेस्ट करवा रहे हैं। वो सारे, हर आदमी, बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत, जवान, गरीब, अमीर, सबकी आंखों का फ्री में टेस्ट करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जिन जिन की आंखों में कुछ गड़बड़ निकलेगी और लगेगा चश्मे की जरूरत है, सरकार उनको फ्री में चश्मा देगी। बहुत अच्छी बात है। और अगर जरूरत पड़ेगी, जिन जिन लोगों को जरूरत पड़ेगी, उनको सरकार फ्री में उनका ऑपरेशन करवाएगी। तो एक तरह से पूरे तेलंगाना में 4 करोड़ लोगों की आंखों का ख्याल सरकार फ्री में रखने जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा देख के।
और मैंने वही ऐलान किया, मैं दिल्ली में भी इसको लागू करूंगा। दिल्ली के अपने 2-2.5 करोड़ लोगों की सबकी आंखों का फ्री में हम टेस्टिंग कराएंगे, फ्री में चश्मे देंगे, फ्री में उनका ऑपरेशन कराएंगे। मुझे लगता है हमें सब लोगों को एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। आज तेलंगाना ने यह काम करा, हम सीख के आए, हम दिल्ली में करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने भी वहीं पे ऐलान करा कि पंजाब में भी करेंगे। दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब यहां पे मोहल्ला क्लिनिक देखने आए, उन्होंने वहां जाके उसको चालू किया। दिल्ली में हमने स्कूल अच्छे कर दिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टैलिन साहब दिल्ली आए, उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल देखे, उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने जाके अपने सरकारी स्कूल अच्छे करने चालू कर दिए। मेरे को याद है बचपन से 10वीं क्लास से सुनते थे, 10वीं क्लास से जब बच्चे होते थे तब से सुना करते थे केरला में स्कूल बड़े अच्छे हैं, केरला में हेल्थ सिस्टम बड़ा अच्छा है। मेरे को ये नहीं समझ आया यार, इतने सालों से केरला में हेल्थ और स्कूल अच्छा है तो उनसे सीख के बाकी देश में हम लोगों ने क्यों नहीं कर लिया अभी तक? हम एक दूसरे से क्यों नहीं सीखते? मैं जैसे जैसे जितना देश में घूम रहा हूं, मेरे को लग रहा है ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे देश के किसी ना किसी राज्य ने, किसी ना किसी गांव ने ना निकाल रखा हो। हर समस्या का समाधान निकाल रखा हम लोगों ने। किसी समस्या का समाधान तमिलनाडु ने निकाल रखा है, किसी का मध्य प्रदेश ने निकाल रखा है, किसी का वेस्ट बंगाल ने निकाल रखा है, किसी का असम ने निकाल रखा है। लेकिन हम आपस में सीख ही नहीं रहे। आपस में सीखेंगे सारे देश की सारी समस्याओं का समाधान निकल सकता है, पर हम आपस में सीख नहीं रहे, हम आपस में लड़ रहे हैं। इतना लड़ते हैं हम आपस में, इतना लड़ते हैं, क्या जरूरत है लड़ने की? अभी आजकल मैं देख रहा हूं जुडिशरी से लड़ रहे हैं। बताओ, जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार? ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के अंदर। सारी राज्य सरकारों से लड़ रहे हैं, किसी को काम नहीं करने देते, सारी राज्य सरकारों से लड़ रहे हैं, किसानों से लड़ रहे हैं, स्टूडेंट से लड़ रहे हैं, व्यापारियों से लड़ रहे हैं, उद्योगपतियों से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है अगर हम ये लड़ाई झगड़ा छोड़ के प्यार और मोहब्बत के साथ सारे एक दूसरे से सीखें और पूरा देश 130 करोड़ लोगों का देश एक होके काम करे, तो हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता।